हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें आप देखोगे कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हो आप चार्ट में रियल नंबर्स लिखा हुआ है। रियल नंबर्स उन सभी नंबर्स का कलेक्शन होता है जितने भी नंबर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें आप देखते हो। अब ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स फर्दर आगे क्लासिफाई होते हैं नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में। ये तीनों क्या होते हैं, यहाँ नीचे से ही हम स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी गिनती जाती है ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के अंदर होल का मतलब होता है सारे, तो सारे में एक जीरो भी लग जाता है। आपने जीरो भी देखा है ना, जीरो भी एक नंबर होता है। और जीरो के आगे फिर सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू जहाँ तक भी गिनती जाती है ये सारे मिलकर होल नंबर होते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो इसका जवाब होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेके आपके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और होल नंबर के अंदर भी 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। यानी नेचुरल नंबर्स जो होल नंबर के अंदर हैं, तो हम सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं। या इसका उल्टा पूछ लेता है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सभी में तो जीरो भी है ना। अगर आपको जीरो दे दे और कहे कि क्या ये नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे नो। तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गए। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, या सेंटर में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन जहाँ तक भी गिनती जाती है ये नंबर चलते हैं राइट में, और जीरो होता है सेंटर में, और फिर इधर की तरफ माइनस के नंबर चलने शुरू हो जाते हैं, -1, -2, -3। तो नंबर लाइन के ऊपर ये जो नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स और ये जो जीरो होता है, इन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इन तीनों टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इन सबको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √2 है। √2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे डिवीजन मेथड से, 8th क्लास में आपने सीखा है, तो √2 की वैल्यू आप निकालते चले जाओगे, 1 पॉइंट के बाद में यहां कुछ नंबर आता रहेगा। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। √2 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही पाई है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। वैसे पाई की वैल्यू कहीं कहीं पे आप 22/7 देखते हो, आप कहोगे कि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ सवालों को सुविधाजनक करने के लिए एक वैल्यू बना दी है, एक वैल्यू उसके आसपास की निकाल दी है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसकी जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती है वो मिलियन ट्रिलियंस तक चली जाती हैं। तो इर्रेशनल नंबर ये होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप एक्सरसाइजेज में और पढ़ने वाले हो। अब आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक एग्जांपल से बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यह मैंने 25/4 लिखा है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ। अगर 25 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 हो गया 24, माइनस करके 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ पॉइंट लगा के ये 2 पे चला गया 8, माइनस यहाँ 2 आया, 0 लगा दिया, और ये 5 पे चला गया है 20, और माइनस करके नीचे रिमाइंडर आ गया है 0। ये सवाल आपका पूरा खत्म हो गया। ये जो p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, इसे आपने डिवाइड किया, नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा का पूरा सवाल खत्म हो गया। तो खत्म होने को ही हम बोलते हैं टर्मिनेट होना। तो यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनेट हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके पॉइंट के बाद 25 के बाद कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया ना सवाल। इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब सेकंड पे आइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है, REPEATING। रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब सेम ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, एग्जाम्पल से बताता हूं। ये 10/3 है, मैं इसको डिवाइड करता हूं, 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 3 जार आ गया 9, माइनस किया 1, डेसिमल लगा के 0 लगा लिया, 3 जार फिर 9 आ गया 1, और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ गया, फिर 3 जार करूंगा तो 9 आएगा, फिर 1, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3 पे करूंगा, फिर माइनस यहाँ पे 9 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी ये सवाल खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं होने को ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया सवाल कभी खत्म नहीं होगा, और रिकरिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ डेसिमल के बाद ना कोई डिजिट, 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, कितनी भी हो सकती है, उसे हम एक ब्लॉक बोलते हैं, वो बार बार सेम रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब इस सवाल को आप करते जाना, कभी तब कर लेना, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब इस डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि आगे के 3 तो कभी खत्म होंगे नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3, और जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी कि 3 पॉइंट और आगे जो 3 है ना, ये बार बार आता ही रहेगा। अब ये एक नंबर रिपीट हो रहा है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है जैसे कोई नंबर 4.126 और बार। इसका मतलब ये है कि 4.126 और 126 और 126 ऐसे ही बार बार 126 आता रहेगा आंसर में। तो ये जो टाइप होती है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसे इस तरह से लिखा जाता है। अब ये जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है ना, ये आपकी होती है रैशनल नंबर्स के अंदर। ये आपको ध्यान देना है, जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उन सबकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। याद रखना कि ये रैशनल नंबर्स के अंदर होता है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब साफ है कि सवाल कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें रिपीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ ऐसा नंबर होता है जैसे कि 0.10, फिर 110, फिर 1110। ये साफ पता चल रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ डेसिमल के बाद पहले 1 और फिर 0, फिर 2 1 फिर 0, फिर 3 1 फिर 0। आगे अपने आप समझ जाएंगे हम कि यहाँ पे अब 4 1 आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ कोई रिपीटेशन तो नहीं बन रही है ना, इसे मैं ऐसे बार की फॉर्म में नहीं लिख सकता ना। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो ये जो एक्सपेंशन होती है ये इरेशनल नंबर्स के अंदर होती है। तो इसे आप याद रखना कि ये होता है इरेशनल नंबर्स के अंदर। ये नंबर ही इस तरह का जो नंबर होता है ये इरेशनल नंबर होता है, और इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इन्हें तो हम लिख सकते हैं। अब ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही करेंगे तो आप उसी के अंदर सीख जाओगे। तो इंट्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।